आज से शुरू करते हैं एवरेज। एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत, जिसका आज हम पार्ट 1 कराएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको औसत के सवाल जरूर देखने को मिलते होंगे। दोस्तों ये चैप्टर इतना आसान होता है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, बहुत आसान होता है। लेकिन जब आपको अच्छे समझ में आएगा तब, अगर आप इस चैप्टर को थोड़ी सी भी गलती कर दी समझने में, तो आपको ये बहुत कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजन भरा चैप्टर होता है ये। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए औसत का मतलब क्या होता है। औसत एक तरीके से होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है समान वितरण, ठीक है। समान वितरण, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हमने मान लिया कि चलिए 5 बच्चे हैं, ये एक बच्चा ये है, और दूसरा बच्चा ये है, और तीसरा बच्चा ये है, और चौथा बच्चा ये है, और पांचवा बच्चा ये है, ठीक है ना। ये 5 बच्चे हैं, ठीक है। और जो इनको हमने टाफियां दिया है, पहले वाले बच्चे को हमने 6 टाफियां दिया है, दूसरे वाले बच्चे को 4 टाफियां दिया है, तीसरे वाले को 3, चौथे वाले को 5, और पांचवें वाले को 2 टाफियां दिया है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो 5 बच्चों को हमने टाफियां दिया है, क्या लग रहा है सबको समान दिया है? नहीं, किसी को देखो 6 दे रहे हैं, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 2। तो इन सभी को हमें क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी को कहते हैं औसत। औसत का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर निकालते कैसे हैं? जैसे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा एवरेज के, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपान नंबर, ये आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होता है जितनी भी संख्याएं दी गई हों, संख्याओं का योगफल, सम का मतलब होता है योगफल, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। आपने औसत का फार्मूला बुकों में पढ़ा होगा, औसत बराबर दी गई संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। इसका मतलब जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका योगफल निकालेंगे, ठीक है। और जितनी संख्याएं हैं उनको काउंट करके उससे भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। अगर हम औसत निकालें तो पहले वाले को देखो 6 दिया, दूसरे वाले को 4, सबको जोड़ेंगे 6 4 10, 3 13, 5 18, 2 20। टोटल हमारी टाफियां मतलब कितनी दे चुके हैं, 20। अब कितने लोगों में बांटा गया है, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 से भाग दे देंगे। यानी जितने भी नंबर्स होंगे उनका योग करके और जितने नंबर से उनको काउंट करके भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकाल आता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, तो 5 को 20, तो इसका औसत कितना आ गया, 4। अब आप समझिए कि वैसे देखिए टोटल हमारे पास 5 लोगों में टाफियां कितनी खर्च हो रही थी, 20। अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक पर्सन को हमने 4 ही टाफियां दिया है, एक पर्सन को अगर 4 दिया है, हमारे पास 5 पर्सन थे, 5 बच्चे थे। अब 5 में अगर एक को 4 दे रहे हैं तो 5 लोगों में कितना होगा, 4 4 देंगे ना सभी को, तब भी तो 20 आएगा। तो देखिए टोटल जो है वो उतना ही रहा, पहले भी 20 था, अभी भी 20 था। 20 टाफियां पहले हमने 5 बच्चों को दिया था, एवरेज भी जब जोड़ते हैं तो भी 20 ही आता है टोटल। तो यही हमारा एवरेज होता है। एवरेज में एक तरीके से हम ये मान लेते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट माना जाता है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी पर्सन है उनको 6 4 3 न देके हम ये मान के चलते हैं कि सभी को 4 4 के हिसाब से दिया गया है। यही हमारा होता है औसत। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है कि जो क्वेश्चन हमारे अगर साधारण क्वेश्चन बनेंगे तो हम निकाल लेंगे एवरेज बराबर योगफल, जितनी भी संख्या दी हैं उससे भाग दे देंगे काउंट करके, ये तो निकाल आएगा। सवाल एग्जाम में इससे कम पूछे जाते हैं, आते हैं ऐसा नहीं है, इससे भी पूछे जाते हैं। सवाल में जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो चीज़ कहाँ होती है वो हम बताने जा रहे हैं। वो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, कन्फ्यूज तब होते हैं कि मान लीजिए कुछ लोगों का औसत इतना है, 2 लोग और शामिल हो गए, औसत बढ़ जाता है या घट जाता है, या एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया, या 10 लोगों के स्थान पर 5 लोग नए आ गए। तो इस टाइप के जब सवाल आते हैं ना, इतने वर्ष पहले इतने लोगों की औसत इतनी थी, तो वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों इसका पूरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आप समझ लेंगे स्टार्टिंग से ही, तो आपका ये औसत चैप्टर इतना आसान हो जाएगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये थोड़ा समझाने के लिए हम एक आपको स्टोरी बताते हैं, उसी में सारा सब कुछ लिखा हुआ है। आप औसत भी समझ जाएंगे, जो रूल हम बताने जा रहे हैं वो उसी स्टोरी में सब कुछ है। अब जल्दी से स्टोरी समझ लेते हैं, है क्या स्टोरी वो। 4 मित्र हैं, ये मान लेते हैं कि ए है, एक बी है, एक सी है और डी है। 4 मित्र हैं ये, ठीक है, एक साथ रहते हैं।
ए जो है 6,000 रुपये महीने कमाता है, बी जो है 5,000 रुपये महीने कमाता है, और सी जो है 4,000 रुपये महीने कमाता है, और डी की जो इनकम है एक महीने की 1,000 रुपये है। ये चार मित्र हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब इनकी इनकम देखिए सबकी अलग अलग है। अगर हम औसत निकालें, अगर औसत निकालें, एवरेज निकालें, तो कैसे निकालेंगे? जितना है सबको जोड़ के और जितने मतलब पर्सन है उससे भाग कर देंगे। तो 6 5 11, 4 क्या होता है 15 1 16, 16,000 में से 4 लोग हैं, 4 से भाग दे देंगे तो इसका औसत कितना निकल के आया? 4,000। ये हमारा एक तरीके से हो गया एवरेज। क्या हो गया? एवरेज। ठीक है, यहाँ तक तो सभी लोग समझ रहे होंगे। एवरेज हमने निकाल दिया, कितना आया? एवरेज हमारा आ गया 4,000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन जब भी देता है ना, कहेगा इतने लोगों का औसत इतना है, अब फिर इतना पर्सन आ गया, अब औसत बढ़ जाता है घट जाता है, वो कैसे होता है, इसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। देखो औसत में क्या होता है कि कोई व्यक्ति तो शामिल होगा, या तो कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा। तो अभी जो हम कंडीशन बताने जा रहे हैं, पहली वाली कंडीशन कि व्यक्ति जैसे 4 लोग हैं, 4 लोगों में क्या होगा, कोई ना कोई छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और जब छोड़कर जाएगा तो 3 तरीके का होता है इसमें केस। या तो औसत के बराबर वाला छोड़ के जाएगा, या औसत से ज्यादा वाला छोड़ के जाएगा, या तो औसत से कम वाला छोड़ के जाएगा। और जब आने की बात करेंगे, शामिल होने की, तो भी यही 3 कंडीशन होंगी। या तो औसत के बराबर वाला आएगा, या औसत से ज्यादा वाला आएगा, या औसत से कम वाला आएगा। हमेशा याद रखिए 3 कंडीशन से चौथी कंडीशन नहीं होती है। 3 आने में होती है और 3 जाने में होती है। अभी जो हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं जाने की मतलब छोड़ जाने की। ठीक है, छोड़ने की कंडीशन, छोड़ने की कंडीशन अभी हम बताने जा रहे हैं। छोड़ने में 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, वो तो आपको अभी बताया ही है, आप फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। छोड़ने की 3 ही कंडीशन होती हैं, या तो औसत के बराबर वाला छोड़ के जाएगा, या तो औसत से कम वाला जाएगा, या तो अधिक वाला जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं औसत के बराबर वाला। अगर औसत के बराबर वाला छोड़ के जाता है, औसत के बराबर वाला, अगर औसत के बराबर वाला चला गया, अगर औसत के बराबर वाला चला गया तब क्या होगा? अब देखो इसकी इनकम मान लीजिए सी की 4,000 थी, ये चला गया। जब ये चला गया तो अब पर्सन कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, ए बी और डी। अब इनकी देखिए तो ऐड करेंगे 6 5 11, और ये कितना होता है 12,000। 12,000 आएगा, और 12,000 में से 3 लोगों का मतलब है 3 चला गया छोड़कर, तो कितना आ गया? 4,000। तो आपने क्या देखा, इनका औसत कितना आया? 4,000। तो आपने इसका जो रूल बनेगा, औसत के बराबर वाला अगर व्यक्ति चला जाता है तो क्या आएगा? नो चेंज। नो चेंज मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर औसत के बराबर वाला अगर पर्सन अगर छोड़ के चला भी जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हमारा क्या होगा? नो चेंज। अभी भी देखो एवरेज 4,000 आया है, एक एवरेज के बराबर वाला अगर चला गया और बाकी बचे 3 लोग, उनका हमने औसत निकाला तो अभी कितना आया? 4,000। इसका क्या मतलब हुआ? पहले भी औसत 4,000 था, अभी भी औसत 4,000 है। ये पहली कंडीशन हो गई। चलिए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? औसत से ज्यादा वाला। मान लेते हैं औसत से ज्यादा वाला चला गया, औसत से ज्यादा वाला चला गया। अब देखिए औसत से ज्यादा वाला चला जाएगा तब क्या होगा? औसत से ज्यादा वाला कौन कौन है? एक तो ये, एक तो ये। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों में किसी को हटा देते हैं। चलो इसी को हटा देते हैं, ए वाले को, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बी को हटाइए चाहे ए को हटाइए। औसत से ज्यादा हमें हटाना है। 6,000 वाले को हमने हटा दिया। अब हमारे पास कितने मेंबर बचे? पर्सन 3 बचे, ये बी और सी डी। इनका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 4 9 1 10, 10,000 आया। और 10,000 में से 3 का भाग जब देंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 3 त्रिकोण 9, यानी 3,000 से ज्यादा आएगा। लेकिन 4,000 से क्या आएगा? कम आएगा। 4,000 से क्या आएगा? कम आएगा। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर 10,000 है ना, अगर 12,000 होता है तब 4,000 औसत आता है। 10,000 है, इसका मतलब 3,000 से ज्यादा तो आएगा, लेकिन 4,000 से कम आएगा। तो आपने क्या देखा? औसत से ज्यादा वाला अगर चला गया तो क्या होगा? औसत हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। औसत हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा, औसत कम हो जाएगा। तो दूसरा रूल आपने क्या समझा? अगर औसत से ज्यादा वाला अगर पर्सन चला जाता है छोड़कर तो औसत क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब उल्टा है, ज्यादा वाला जाएगा तो औसत कम होगा। अब देखिए अगर मान लेते हैं औसत से कोई कम कमा रहा है, वो छोड़ के चला जाता है, तीसरी कंडीशन देख लीजिए।
अगर औसत से कम वाला चला गया, औसत से कम वाला चला गया, कम वाला चला गया, तब क्या होगा? अब देखो कम वाला चला गया, मान लो इसी को हटा दिया हमने डी को, इस बार हमने क्या किया, डी को हटा दिया। अब हमारे पास 3% बचे हुए ए बी सी, इनका अगर औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 5 11 4 15, यानी 15,000 आएगा। अब 15,000 में से 3 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ गया? 5,000। आपने क्या देखा, औसत हमारा पहले 4,000 था, अब आ रहा है 5,000, इसका मतलब बढ़ जाएगा। क्या आया? औसत क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो देखिए जाने, अगर कोई व्यक्ति अगर छोड़ के जाता है, मान लीजिए कोई कितने लोगों को भी औसत हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, कुछ भी लोग हो, अगर उनमें से अगर कोई भी पर्सन अगर छोड़ के चला जाता है, अगर उसका औसत से अगर ज़्यादा है, औसत से ज़्यादा वाला चला जाएगा तो औसत कम हो जाएगा, औसत से अगर कम वाला चला जाएगा तो औसत बढ़ जाता है, आप देख भी रहे हैं। और औसत के अगर बराबर वाला चला जाता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना पहले था उतना अभी था। तो आपने 3 रूल समझ लिया। अगर औसत से ज़्यादा वाला पर्सन अगर चला जाता है ग्रुप से छोड़कर तो औसत हमारा क्या होता है? कम हो जाता है। अगर औसत से कम वाला पर्सन अगर ग्रुप से छोड़ के चला जाता है तो औसत हमारा बढ़ जाता है। अगर औसत के बराबर वाला पर्सन अगर चला जाता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना औसत पहले था उतना ही औसत बाद में भी रहता है। ये तो 3 रूल हो गए जब पर्सन छोड़ के चला जाता है। इसी का 3 रूल और होता है जब पर्सन शामिल हो जाता है, मतलब आ जाता है। ठीक है, ये तो छोड़ने की बात हो गई। देखिए शामिल होने की बात क्या है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा लेके आएगा तो सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सभी का औसत बढ़ जाएगा। तो जब कोई पर्सन शामिल होता है या आता है, अगर ज़्यादा वाला आएगा तो औसत ज़्यादा होगा, अगर कम वाला आएगा औसत से कम होगा। अगर औसत के बराबर वाला अगर आएगा तो नो चेंज। एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों कंडीशन में, आने की बात कहें या जाने की बात कहें, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा, अगर औसत के बराबर वाला पर्सन ये तो छोड़ के जाता है या औसत के बराबर वाला पर्सन छोड़ के मतलब छोड़ के जाता है या आता है, तो दोनों में औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, औसत जितना है उतना ही रहता है। बट इतना याद रखिए, जब पर्सन छोड़ के जाता है, ज़्यादा वाला छोड़ के जाएगा तो औसत कम होता है, और कम वाला छोड़ के जाएगा तो औसत बढ़ जाता है। आने वाले पर्सन की बात होती है, अगर ज़्यादा वाला आएगा तो औसत ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम वाला आएगा तो कम। यानी आने में क्या होगा, जो होगा उतना ही होगा, अगर ज़्यादा आएगा ज़्यादा होगा, कम आएगा तो कम होगा। और जब जाने की बात होती है, ठीक है ना, उसमें उल्टा होता है। बस इतना अगर आप समझ गए, ये कहानी अगर समझ गए, ये तो आपको सीधे हम बता सकते थे, फिर भी हमने आपको दिखा दिया है किस तरीके से हो रहा है। अगर आप ये अगर अच्छे समझ गए तो आप ये मान लीजिए कि आपका औसत का सवाल इन्हीं सब रूल से लगता है, इसके अलावा कोई दूसरा रूल नहीं है। इतना समझ गए तो समझो सब कुछ हो गया तुम्हारा, औसत जो है पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो कि कैसे आपको लगाना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो आज हम क्वेश्चंस कराएंगे उसमें क्या होगा, शामिल होने और निकालने पर आधारित होंगे। केवल एक ही व्यक्ति ग्रुप में शामिल होगा या एक व्यक्ति ग्रुप से चला जाएगा। इसके अलावा और भी सवाल होते हैं जिसमें 2 व्यक्ति शामिल होते हैं, 2 व्यक्ति ग्रुप से चले जाते हैं, वो हम अगले पार्ट में करवाएंगे, पार्ट 2 में करवाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। अध्यापक का भार क्या होगा? अब देखिए 20 जो छात्र हैं उनका औसत भार दिया लिखा हुआ 21 किलोग्राम है। इसका ये मतलब होता है, देखो औसत का मतलब ये होता है, हम ये मान के चलेंगे कि जो 20 लोग हैं उन सभी का जो वेट है वो सबका कितना है, 21 किलोग्राम है। जबकि ऐसा होगा नहीं। अभी हमने औसत वाला सवाल बताया था ना एग्जाम्पल में, औसत वाला एग्जाम्पल में बताया था कि उसमें जरूरी नहीं होता 21 लेकिन हम मान के चलते हैं, हो सकता है किसी ज़्यादा रहा होगा किसी कम रहा होगा, लेकिन हमने एवरेज निकाला तो क्या आया, इक्वल आ गया, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनका टोटल निकालेंगे ना तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 छात्रों का औसत भार 21 किलोग्राम है। आगे लिखा हुआ है अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए। इसका मतलब 20 छात्र थे ही, अध्यापक आ गए, अब कितने हो गए, 21 लोग हो गए। अब लिखा हुआ है औसत भार जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 21 किलोग्राम था, एक बढ़ गया यानी 22 किलोग्राम हो गया। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है अध्यापक का भार बताइए। अध्यापक का क्या पूछा गया, भार बताइए। तो देखो एक तरीका तो निकालने का ये होता है कि 21 गुणे 22 कर लो, टोटल निकाल लो, क्योंकि देखो अब यहाँ पर अध्यापक शामिल हो गया है,
21 लोग हो गए। इनका औसत कितना आया, पहले 21 था, एक बढ़ जाता है, यानी अब कितना हो रहा होगा, 22 किलोग्राम। चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल निकल आएगा, टोटल कितना वेट होगा, टोटल कितने किलोग्राम होगा, 21 लोगों का। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21 दूनी क्या होता है 42, 21 दूनी 42 और 4 कितना होता है 46, यानी टोटल वेट हमारा इतना आ गया। पहले जो 20 छात्र थे इनका औसत भार 21 किलोग्राम था, अगर हम निकालते हैं टोटल यानी सम, तो कितना आएगा, 20 से कम 20 और 20 दूनी 40 और 40 और 2 कितना होता है 42, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 21 तो ऐड हो गया है, टोटल 21 वाले में से 20 अगर हटा देंगे तो कौन बचेगा, अध्यापक की तो बचेगा। तो अध्यापक का भार निकालना, इसको माइनस कर लीजिए। देखो माइनस तभी कर पाएंगे जब टोटल निकालेंगे, टोटल में ही माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा अध्यापक कितने किलोग्राम करा होगा, ये तो औसत है। अब देखो इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 42 किलोग्राम। इसका क्या मतलब हुआ, जो अध्यापक का जो भार रहा होगा कितने किलोग्राम का रहा होगा, 42 किलोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक अध्यापक जो है शामिल हो जाता है तो वृद्धि हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन अभी हमने रूल क्या बताया था, जब कोई व्यक्ति अगर शामिल हो रहा है, शामिल अगर हो रहा है, अगर औसत बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो औसत दिया होगा उससे वो ज्यादा का मतलब पर्सन रहा होगा, ठीक है ना, औसत से क्या होगा ज्यादा वाला रहा होगा। ये तो हमें पता चल गया था, जो भी इसका आंसर रहा होगा वो 21 से ज्यादा रहा होगा, ठीक है ना। शामिल होने पे अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ज्यादा वेट वाला पर्सन आया होगा, एवरेज से ज्यादा उसका वेट रहा होगा, तभी तो औसत बढ़ा है, ये तो आप समझ गए। और अगर मान लीजिए ग्रुप से अगर निकाला जाता है तो फिर उल्टा होता है, अगर औसत मान लीजिए बढ़ रहा है तो इसका मतलब औसत कम वाला गया होगा। जाने में उल्टा होता है, लेकिन जब आएगा अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब औसत क्या है, औसत से ज्यादा वाला पर्सन गया है, वो आ रहा है, तभी औसत बढ़ रहा है। तो इस तरीके से निकाल लिया, 42 किलोग्राम आ गया। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं लगाना, ऐसे लगाओगे तो कैलकुलेशन काफी लंबा होगा, काफी टाइम फील होगा। आपको लगाना कैसे है, देखो जितने किलोग्राम बोले क्वेश्चन में इतने ग्राम बढ़ जाता है, आपको उस पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम अगर बढ़ेगा, अब देखो 1 किलोग्राम बढ़ेगा, आप दिख भी रहा है आपको, 21 था पहले, अब 22 हो गया, कितना बढ़ा, 1 किलोग्राम अगर बढ़ा है, 1 किलोग्राम अगर बढ़ा है तो कितने लोगों में बढ़ेगा, अब 21 लोग हो गए ना। देखिए 20 तो छात्र थे ही, अध्यापक भी आ गया, अब एक एक बढ़ेगा तो सभी में बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ गया 21, 21 बढ़ गया ना। और जो पहले वाला एवरेज था इसी में जोड़ देंगे, इसको आप फिक्स कर लिया करिए, जो पहले वाला जो एवरेज होता है इसको फिक्स कर लिया करिए। अब देखिए 21 से 22 हुआ, एक बढ़ा, एक में तो 21 लोगों में कितना बढ़ेगा 21, ऐसे में 21 ऐड कर देंगे तो कितना हमारा आ गया 42 किलोग्राम। ऐसे आपको लगाना है, जितना बढ़ेगा और जितने लोगों में बढ़ेगा टोटल निकाल लेंगे, और जितना औसत इनिशियल पहले वाला दिया होगा उसी में जोड़ देंगे, बस आंसर निकाल आएगा। मतलब सेकेंडों में सवाल है, ऐसे ही आप बिना पेन कॉपी के भी लगा सकते थे। एक बढ़ा, 21 में कितना बढ़ेगा 21, 21 पहले था, 21 में 21 जोड़ दो 42 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी टाइप के 2 सवाल और कराते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया, शिक्षक का वजन कितना था। देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, 15 लड़कियों का औसत कितना लिखा हुआ है 54 किलोग्राम, ऐसे लिख लिया करें, 15 लड़कियों का औसत कितना है 54 दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है शिक्षक का वजन जोड़ दिया गया, तो अब पहले 15 लोग थे, 15 छात्राएं थी, अब कितने हो गए 16 हो गए। अब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 किलोग्राम औसत क्या बढ़ जाता है, ठीक है ना, लिखा हुआ है 2 किलोग्राम बढ़ गया। अब देखो 2 किलोग्राम बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, पहले 54 था, अब कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है ना। तो आप सीधे याद रखा करिए, आप इसमें मत जोड़िए, आप सीधे याद रखिए कि 2 बढ़ रहा है, ठीक है ना, कितना बढ़ रहा है 2, आप दिख भी रहा है आपको, 54 56 हो रहा है, कितना बढ़ा 2 बढ़ा, ठीक है ना। तो आप सीधे याद रखा करिए 2 बढ़ रहा है। अब पहले कितने थे 15, बढ़ने के केस में एक लोग और ऐड हुआ है यानी 16 लोग हो गए, तो 16 में कितना बढ़ेगा, एक में 2 तो 16 में कितना बढ़ेगा 32, 32 बढ़ेगा, और जो औसत दिया होगा उसी में जोड़ देंगे, उसी में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकाल आएगा 4 2 6 5 3 8, बस हो गया 86 किलोग्राम। तो शिक्षक का जो वजन रहा होगा कितना रहा होगा 86 किलोग्राम, बस हो गया, ऐसे करना है आपको, समझ गए। 15 का इतना दिया हुआ था, एक शिक्षक शामिल हो गया, 15 जो छात्र हैं इनका औसत दिया हुआ था, एक शिक्षक शामिल हो गया, 2 बढ़ा, तो जो बढ़ता है उसको देखिए, 2 किलोग्राम बढ़ा
अब बढ़ेगा तभी ना कि जब शिक्षक शामिल हुआ है तो 16 हो गए, एक में 2 बढ़ा तो 16 में कितना बढ़ेगा 32, जो औसत पहले वाला दिया उसी में जोड़ देना बस। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि औसत बढ़ रहा है और शामिल होने में बढ़ता है, इसका मतलब औसत से ज्यादा वाला आया होगा, तो जो औसत पहले वाला दिया था उसी में जोड़ देंगे, बस आंसर हमारा निकल आएगा। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और कराते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बढ़ने जब व्यक्ति कोई शामिल होता है ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अगर बढ़ता है और जो इनिशियल औसत देता है उसी में जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर घटेगा तो उसी में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, बस हो गया। सवाल देखते हैं, लिखा हुआ 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने से औसत जो है एक कम हो जाता है, तो 7वां प्रेक्षण क्या होगा? ठीक है, अभी 2 सवाल जो इसके पहले करवाया था उसमें क्या था, बढ़ रहा था तो हम बढ़ा दे रहे थे, जो इनिशियल औसत दिया था पहले वाला, इसमें क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि सम्मिलित होने पे अगर औसत कम होता है तो जो औसत पहले दिया होता उसी में से कम कर देते हैं, ठीक है ना। शामिल होने पे जैसा होता सेम, नो चेंज, अगर कम हो रहा है तो कम कर देंगे, ज्यादा हो रहा है ज्यादा कर देंगे, बस हो गया। अब देखो 6 प्रेक्षण है, इनका औसत दिया हुआ है कितना, 12, एक मान लीजिए एक शामिल हो गया, 7 लोग हो गए, अब क्या हुआ, एक औसत कम हो गया, 12 से एक कम हो गया, कितना हो गया, 11। अब आप समझिए कि 6 से एक बढ़ा 7 हुआ, यहाँ पर कितना 12 से 11, यानी कमी कितने की हो रही, एक की कमी हो रही ना, एक की कमी कितने लोगों में होगी, 7 लोगों में, यानी 7 गुणे 1। तो आप सीधे ये सब नीचे वाली लाइन ना लिख के सीधे देखिए कमी कितने की हो रही है, कमी एक की हो रही है, कमी कितने की हो रही है, एक की, और कितने में हो रही है, 7 में, तो टोटल कमी कितने की हो गई, 7 की। 7 क्यों लिखा है, क्योंकि पहले 6 थे, अब एक क्या हो गया, एक बढ़ गया, एक प्रेक्षण शामिल हो गया, अब 7 लोग हो गए। अब जो नई वाली कंडीशन है, जो कमी हो रहा है ना एक, वो 7 लोगों में निकालेंगे, तो 1 गुणे 7 कितना है, 7। अब इसी 12 में जो इनिशियल हमने औसत पहले दिया हुआ था, इसी में से 7 को माइनस कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था नए प्रेक्षण का औसत बताइए, तो कितना आएगा, 5, ऐसे लगाना था दोस्तों, ठीक है ना, समझ गए। चलिए 1-2 सवाल और करा देते हैं ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। हमें सिर्फ कमी को पकड़ना है, जितनी कमी हो और जितने शामिल हो उसी पे निकाल देंगे, सीधे आंसर निकल आएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु दिया हुआ है 15 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है, अध्यापक की आयु ज्ञात करिए। अब देखिए 39 छात्र हैं, इनका औसत आयु कितना दिया हुआ है, 15 वर्ष। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक अध्यापक को शामिल कर लिया गया, कितने लोग हो गए टोटल, 40 लोग हो गए, ठीक है ना। अब देखिए जितना बढ़ जाता है उसको फोकस करिए, उस पर फोकस करेंगे जितना बढ़ जाता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है, 3 माह का मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा कितना आ गया, 120 माह आ गया, कितना आ गया, 120 माह। अगर इसको साल में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे, यानी 10 वर्ष आ गया। महीने को साल में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे तो हमारा ये वर्ष में निकाल आया। अब ये बढ़ जाता है ना तो इसमें भी बढ़ा देंगे, 10 है जोड़ देंगे, कितना आ गया, 25 वर्ष, बस हो गया। बस ऐसे आपको करना है, कुछ करना ही नहीं है, आपको बस ऐसे समझना है, बस लगा देना, सीधे आंसर निकल आएगा हमारा। समझ गए होंगे, ठीक है ना। 39 लोगों को दिया हुआ था 15 वर्ष, अब बोला है ना कि एक अध्यापक शामिल हुआ, यानी 40 लोग हो गए, 40 लोग शामिल हो गए। अब कितना, 3 माह बढ़ जाता है, तो 40 में से 3 माह बढ़ाएंगे तो 120 महीने तो आएगा ना, और 122 महीने को साल में बदलेंगे, 12 से भाग देंगे, 10 ही साल तो होगा, 10 साल इसमें जोड़ देंगे। जोड़ा क्यों, बढ़ जाता है शामिल होने पे, अगर बढ़ेगा तो इसमें बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, बस हो गया। चलिए 1-2 सवाल और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 12 बंडलों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम है, एक नए बंडल को सम्मिलित होने के कारण औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है, नए बंडल का वजन बताइए। हमें फोकस करना है कमी पर, कितने कमी हो रही है, 50 ग्राम की। क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 बंडलों का औसत वजन कितना था, 1.8 किलोग्राम है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, 50 ग्राम कम हो जाता है, कब कम होता है, जब एक बंडल शामिल हो जाता है, यानी 13 बंडल हो जाएंगे, एक शामिल हो जाएगा तो कितने हो गए, 13। कितने कमी हो रही है, 50 ग्राम की, तो टोटल कमी कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ गया 650 ग्राम, यानी टोटल हमारी कमी कितनी होगी, 650 ग्राम की। अब क्वेश्चन में 1 किलोग्राम दिया है ना, तो इसको भी ऐसा करते हैं, किलोग्राम में बदल लेते हैं, तो 1000 से भाग दे देंगे ऐसे, ठीक है, 0 0 काटेंगे तो 0.65 आ गया, ये हमारा किस में आ गया, किलोग्राम में आ गया।
क्वेश्चन में बोला था कमी हो जाती है, तो यहाँ पर कमी कर देंगे। तो अब देखो 1.8 में से माइनस कर देंगे 0.65, माइनस कर देंगे। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, यानी 1.15 किलोग्राम। देखिए ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 1.15 किलोग्राम। ऐसे लगाना था, जितनी कमी का है और जितने लोग हो जाएंगे, 12 के बाद एक शामिल होगा तो 13 लोग होंगे ना। अब 50 की कमी, टोटल कमी निकाल लीजिए कि ग्राम को हमने किलोग्राम में बदला, क्यों बदला, क्योंकि यहाँ किलोग्राम था, बस हो गया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। आज जो हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सिर्फ शामिल होने पे आधारित करवाए हैं, इसके बाद जो पर्सन चला जाता है छोड़ के, वो अगले वीडियो पे कराएंगे।